नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली को मिलेंगे 4 नए बड़े हॉस्पिटल, 3200 से ज्यादा बेड होंगे उपलब्ध, जुलाई 2026 तक तैयार। जब दिल्ली सरकार इस साल राजधानी के लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार सिरसपुर, मोदीपुर, हंससाल और ज्वालापुरी में 4 नए बड़े सरकारी हॉस्पिटल शुरू करने जा रही है। इन हॉस्पिटलों के शुरू होने से दिल्ली में इलाज की सुविधाएं बढ़ेंगी और बड़े हॉस्पिटलों पर मरीजों का बोझ कम होगा। इन चारों हॉस्पिटलों में कुल 3200 से अधिक बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। भीख नहीं शिक्षा दें, कटोरा नहीं किताब थमाएं, दिल्ली में बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान। जब दिल्ली में 9 और 10 जनवरी 2026 को अभिनंदन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और दिल्ली पुलिस के सहयोग से बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम को समाप्त करने हेतु एक सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य लोगों को यह समझाना था कि बच्चों को भीख देने के बजाय उन्हें शिक्षा की ओर बढ़ाना ही सही समाधान है। जागरूकता कार्यक्रम अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त डीसीपी कुशल पाल सिंह एवं मेट्रो यूनिट की देखरेख में किया गया। दिल्ली में 137 मोहल्ला क्लिनिक पर लगेगा ताला, रेखा सरकार ने क्यों लिया यह फैसला। जब दिल्ली में जल्द ही 137 और मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। मैं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सभी जिलों के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। मैं दिल्ली सरकार का कहना है कि पूरी दिल्ली में तकरीबन 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों खोले जाएंगे। मैं अभी तक 319 खोले जा चुके हैं। इसी के चलते मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध घटे, 2024 में सबसे कम केस दर्ज। राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पिछले 4 वर्षों में लगातार गिरावट सामने आई है, जिसमें 2021 और 2024 के बीच दर्ज मामलों की कुल संख्या में लगभग 12% की कमी आई है। मैं दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका 2025 में यह जानकारी दी गई। आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में दुष्कर्म, दहेज हत्या, दुष्कर्म और छेड़छाड़ सहित महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों की कुल संख्या 5208 थी। दिल्ली में मृत्यु दर बढ़ी, जन्म दर घटी, पता चल गया सबसे ज्यादा लोगों को कौन सी बीमारी मार रही। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कितनी भयानक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2024 में सिर्फ फेफड़े संबंधी बीमारी से यहां 9211 मौतें हुई है, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 8801 था। यह खुलासा हुआ है दिल्ली सरकार की वार्षिक रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में दिल्ली में जन्म और मृत्यु दर से जुड़े अन्य आंकड़े भी विस्तार से दिए गए। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि संचार तंत्र के फेल होने को बताया गया है। दिल्ली में पुलिस पब्लिक को कुचलने की कोशिश, विवेक विहार में फिल्मी अंदाज में दबोचे गए वाहन चोर। जी हां, राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में गुरुवार रात को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसने पुलिस से लेकर आम जनता तक की सांसें रोक दी। पकड़े जाने के डर से बौखलाए शातिर वाहन चोरों ने न सिर्फ पुलिस टीम को कुचलने की कोशिश की, बल्कि राह चलती पब्लिक की गाड़ियों को भी टक्कर मारते हुए इलाके में दहशत फैला दी। पूरी वारदात किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, 5 कुख्यात गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस 2026 से पहले राजधानी दिल्ली में दक्षिण पश्चिम जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने अवैध हथियार बनाने और सप्लाई करने वाले एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस कार्रवाई में 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। में इनके खिलाफ पहले से हत्या, लूट, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। दरअसल 26 जनवरी से पहले राजधानी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान स्पेशल स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़ा एक आरोपी दिल्ली के कापस हेड़ा इलाके में आने वाला है। में 4 जनवरी को पुलिस टीम ने राजकरी टी पॉइंट के पास से जाल बिछाया और भारत उर्फ भारू को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इस सर्दियों में बेघरों के लिए दिल्ली में 70 पेगोडा टेंट स्थापित, सभी सबवे की सफाई कंप्लीट। ठंड में बेघरों को शेल्टर होम उपलब्ध कराने के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद दिल्ली में 70 पेगोडा टेंट स्थापित किए गए। शुक्रवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को सूचित किया कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के साथ हुई बैठक के बाद 70 पेगोडा टेंट स्थापित किए गए। में सभी सबवे को अपने हाथ में लेकर सफाई की गई। आतिशी पर करेंगे कानूनी कार्रवाई, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का फैसला।
जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की आंतरिक समिति की बैठक में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि की ऐसी भाषा सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। आतिशी के इस रवैये के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से किडनैप कर कोलकाता में बेच रहे थे बच्चा, 1 लाख रुपए तय की कीमत, गिरफ्तार। जो दिल्ली पुलिस ने 5 साल के एक बच्चे का रेस्क्यू किया है, जिसका अपहरण कर कथित तौर पर बिहार और कोलकाता में बेचने की कोशिश की गई थी। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान रंजीत शाह उर्फ नीरज बेलदार और काजल उम्र 29 वर्ष के रूप में हुई है। वे दोनों बिहार के खगड़िया जिले के निवासी हैं और उनके पास 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। मैं जांच के दौरान आरोपियों ने बच्चे के अपहरण की बात कबूल की और साथ ये भी बताया कि उन्होंने ऐसा पैसों के लिए किया। मैं काजल ने रंजीत के साथ मिलकर साजिश रची थी। मैं दोनों ने प्लान बनाया था कि वे खुद को बच्चे का माता पिता बताएंगे और 1 लाख रुपए में बेच देंगे। पुलिस ने बताया कि अपहरण के बाद आरोपी पटना और बाद में कोलकाता गए, मैं जहां बच्चे को बेचने की कोशिश की गई, लेकिन डील फाइनल न हो सकी। इसके बाद ही दोनों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में मौसम का मिलेगा रियल टाइम डेटा, लगेंगे 50 नए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। दिल्ली में मौसम की जानकारी सटीक और आधुनिक बनाने के लिए जल्द 50 नए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे, जिनमें से 20 तो इसी महीने इंस्टॉल हो जाएंगे। भारतीय मौसम विज्ञान यानी कि IMD और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। नए वेदर स्टेशन से लोगों को मौसम की रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 191वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह जानकारी दी। मैं दिल्ली के अलावा मुंबई, चेन्नई और पुणे में भी 50-50 नए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि देश में फिलहाल 1000 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, यानी अब इनकी संख्या आने वाले समय में जल्द 1200 हो जाएगी। यमुना में प्रदूषण घटाने के लिए नजफगढ़ नाले की सफाई शुरू, फिनलैंड की आधुनिक मशीनें तैनात। नजफगढ़ नाले की सफाई जो यमुना प्रदूषण का मुख्य कारण है, फिनलैंड से आयातित अत्याधुनिक मशीनों से शुरू हो गई है। सिंचाई मंत्री प्रवेश वर्मा ने धुलसीरास गांव के पास से एम्फीबियस मल्टीपर्पस ड्रेजर और हॉपर बार्ज का उद्घाटन किया। यह पहल यमुना की सफाई और दिल्ली की बाढ़ प्रबंधन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। मशीनें 18 फीट तक गहराई में गाद हटाकर पानी को साफ करेंगे, जिससे यमुना का कायाकल्प होगा। एयर इंडिया सिंगापुर एयरलाइंस का बड़ा धमाका, मुंबई में साइन हुआ फ्रेमवर्क, दोनों देशों की कनेक्टिविटी को मिलेगी नई उड़ान। एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस ने भारत सिंगापुर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 16 जनवरी 2026 को मुंबई में एक वाणिज्यिक सहयोग समझौता किया। यह समझौता यात्रियों को बेहतर सेवाएं, अधिक रूट विकल्प और सुगम यात्रा प्रदान करेगा। दोनों एयरलाइंस से कॉड शेयर का विस्तार करेंगी और फ्लाइट शेड्यूल को समन्वित करेंगे। इससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। में साथ ही फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स का भी एकीकरण होगा। यात्रीगण ध्यान दें, दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर नहीं मिलेगी ये सेवा। गणतंत्र दिवस पर रेलवे का बड़ा फैसला। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी क्रम में 23 से 26 जनवरी तक नई दिल्ली सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पार्सल सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान 9 तो पार्सल बुक होंगे और 9 ही उतारे जाएंगे। हालांकि पंजीकृत समाचार पत्र और पत्रिकाओं की बुकिंग की अनुमति होगी। यात्री अपने साथ कोच में सामान ले जा सकेंगे। यह निर्णय उत्तरी रेलवे ने किया है। गणतंत्र दिवस समारोह को ध्यान में रखकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली सहित अन्य रेलवे स्टेशनों पर 23 जनवरी से 26 जनवरी तक पार्सल सेवा पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली वालों को खूब भा रही शराब, आबकारी राजस्व में 11% की बढ़ोतरी, नई नीति लाने की तैयारी में सरकार। दिल्ली सरकार का आबकारी राजस्व 2023-24 में 7430 करोड़ 97 लाख रुपए से बढ़कर 2024-25 में 8254 करोड़ 76 लाख रुपए हो गया, में जो 11% की वृद्धि है। में खुदरा शराब दुकानों की संख्या भी बढ़कर 714 हो गई, में जबकि पंजीकृत ब्रांड 1579 हो गए। में कुल शराब बिक्री में 6% की वृद्धि हुई। हालांकि भारतीय बियर की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। में सरकार 2026-27 से नई आबकारी नीति लागू करने की तैयारी में है। बता दें कि दिल्ली में रिटेल शराब की दुकानों की संख्या जो 2023-24 में 673 थी, 2024-25 में बढ़कर 714 हो गई है। इसी अवधि में आबकारी लाइसेंस वाले होटलों, क्लबों और रेस्टोरेंट की संख्या 1079 से घटकर 1017 हो गई है। कपिल मिश्रा पर FIR, दिल्ली सरकार जल्द बुला सकती है विधानसभा का विशेष सत्र, पंजाब पुलिस के जवाब पर उठे सवाल।
जो दिल्ली सरकार मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर मामले में जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। दिल्ली विधानसभा ने पंजाब की फॉरेंसिक लैब को नोटिस भेजा था, जिसने विधानसभा के वीडियो पर रिपोर्ट दी थी। पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने जवाब भेजे, लेकिन दिल्ली विधानसभा इन्हें बहानेबाजी मान रही है क्योंकि एफआईआर पर कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। दिल्ली के बिंदापुर में पेयजल संकट गहराया, नलों से आ रहा काला जहरीला पानी। जो उत्तम नगर के बिंदापुर एक्सटेंशन और आदर्श नगर में 10,000 से अधिक निवासी 3 साल से दूषित पानी की समस्या झेल रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के कारण नलों से काला बदबूदार पानी आ रहा है, जिसे लोग कोका कोला कहते हैं। इससे चर्म रोग और पेट संबंधी बीमारियां फैल रही है, जिससे परिवारों पर आर्थिक और स्वास्थ्य का दोहरा बोझ पड़ रहा है। यही इसके अलावा इस इलाके में करीब 1 से 1,500 किराएदार भी रहते हैं, जो इसी पानी पर निर्भर हैं। यहाँ सरकारी पाइपलाइन से पानी नहीं बल्कि गहरे काले रंग का बदबूदार तरल निकल रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों ने व्यंग और बेबसी में कोका कोला नाम दिया है। स्थिति इतनी विकट है कि यह इलाका अब इंदौर जैसे भीषण जल संक्रमण कांड की दहलीज पर खड़ा नजर आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का बड़ा अभियान, 1 लाख से ज्यादा पानी के मीटर लगाए, अवैध कनेक्शनों पर कसा शिकंजा। दिल्ली जल बोर्ड ने अवैध पानी कनेक्शन से राजस्व हानि और अवैध उपभोक्ताओं की परेशानी दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाया। पिछले 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक मीटर युक्त कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे कुल संख्या 28 लाख पार हो गई है। बिलिंग प्रणाली में सुधार जारी है क्योंकि केवल 40% उपभोक्ताओं को सही बिल मिलते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में मीटर युक्त कनेक्शनों की संख्या 27,25,614 थी। वर्ष 2024-25 में यह 28,30,468 हो गई। इस तरह से 1 वर्ष में मीटर युक्त कनेक्शनों की संख्या में 1,04,854 वृद्धि हुई है। वैध कनेक्शन के साथ ही उपभोक्ताओं को समय पर सही पानी बिल नहीं मिलने से भी परेशानी बढ़ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 524 छात्राओं को मिले लैपटॉप, डिजिटल सशक्तिकरण की नई पहल। दिल्ली विश्वविद्यालय ने समर्पण समारोह 2026 में सशक्त बेटी प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के तहत 524 छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। डीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने इसे शिक्षा और आत्मनिर्भरता का माध्यम बताया। BSES के सहयोग से आयोजित इस पहल का उद्देश्य अनाथ, एकल, अभिभावक और दृष्टिबाधित छात्राओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़कर सशक्त बनाना है, जिस पर लगभग 2,35,00,000 रुपए खर्च हुए। समारोह के मुख्य अतिथि डीयू के कुलगुरु प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि आज के समय में लैपटॉप केवल एक उपकरण नहीं बल्कि शिक्षा, आत्मनिर्भरता और भविष्य निर्माण का माध्यम बन चुके हैं। उन्होंने BSES के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा में किया गया निवेश सबसे सुरक्षित और दूरगामी होता है। समर्पण का भाव समाज में उत्तरदायित्व की भावना लाता है। जब उद्योग और संस्थान शिक्षा के साथ जुड़ते हैं तो उसका सीधा लाभ विद्यार्थियों और राष्ट्र को मिलता है। प्रोफेसर सिंह ने यह भी कहा कि डिजिटल संसाधनों तक समान पहुंच राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को साकार करने में सहायक होगी। दिल्ली में सांस की बीमारियों से मौतों का आंकड़ा बढ़ा, 2024 में 9,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2024 में सांस की बीमारियों से 9,211 लोगों की मौत हुई, जो 2023 के 8,801 से अधिक है। यह चिंताजनक वृद्धि पिछले कुछ वर्षों से जारी है। कुल 1,39,480 मौतों में ब्लड सर्कुलेशन और संक्रमण संबंधी बीमारियां ही प्रमुख कारण रही। दिल्ली सरकार ने 10 साल में 4,20,000 राशन कार्ड किए रद्द, PDS में सुधार जारी। दिल्ली सरकार ने पिछले 1 दशक में 4,20,000 राशन कार्ड रद्द किए। यह कार्रवाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए की गई। अयोग्य लाभार्थी जैसे गाड़ी मालिक या सरकारी कर्मचारी, मृत व्यक्ति और पलायन कर चुके लोग इसके मुख्य कारण थे। आधार डेटाबेस और ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापन जारी है, जिससे नकली कार्डों पर रोक लगी है। नए कार्ड खाली हुई जगहों पर ही जारी होते हैं। बीजेपी विधायक हरीश खुराना के एक सवाल के जवाब में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने साफ किया है कि लाभार्थियों की मौत और उनके दूसरी जगह चले जाने जैसे कारणों से भी राशन कार्ड रद्द किए गए। दिल्ली NCR में फिर हवा हुई जहरीली, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI ग्रेप 3 लागू। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। AQI 354 दर्ज किया गया। स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए CAQM ने तत्काल प्रभाव से ग्रेप का स्टेज 3 लागू कर दिया है। इसके तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, निर्माण कार्यों पर सख्ती और कक्षा 5 तक हाइब्रिड पढ़ाई जैसे उपाय शामिल हैं। नागरिकों से प्रदूषण कम करने में सहयोग की अपील की गई है। गाजियाबाद नगर निगम का बड़ा फैसला, 150 जगहों पर लगेंगे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम।
जब गाजियाबाद नगर निगम शहरी क्षेत्र में तेजी से गिरते भूजल सुधार के लिए 145 स्थानों पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएगा। इसके लिए निगम को केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से 2 करोड़ रुपए मिले हैं। 15वें वित्त की बैठक के बाद निगम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए टेंडर निकालेगा। बता दें कि गाजियाबाद के कई इलाकों में जल स्तर 300 से 350 फुट तक नीचे गिर गया है, जिससे सरकारी नलकूप फेल हो रहे हैं। निगम जल्द ही टेंडर निकालकर मुख्य पार्कों और जल भराव वाले स्थानों पर यह सिस्टम लगाएगा। IRCTC घोटाले में राबड़ी देवी की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, सीबीआई से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने IRCTC घोटाले में आरोप तय किए जाने के खिलाफ राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की याचिकाओं के साथ ही इस मामले की सुनवाई 19 जनवरी को होगी। बता दें कि सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2014 के बीच जब लालू रेल मंत्री थे तो रेलवे के 2 प्रतिष्ठित BNR होटल को पहले IRCTC को ट्रांसफर किया गया और फिर पटना की सुजाता होटल से प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दे दिया गया। में जांच एजेंसी का दावा है कि यह सब एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें टेंडर प्रक्रिया को तोड़ मरोड़कर निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। सुजाता होटल्स की मालिकिन सरला गुप्ता, जो लालू के करीबी सहयोगी और आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी है, इस साजिश में शामिल बताई गई है। दिल्ली के बानसरा में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आगाज, गृह मंत्री अमित शाह ने किया शुभ आरंभ। दिल्ली के सराय काले खां स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का बानसरा में शुक्रवार को शानदार आगाज हुआ। इस 3 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस मौके पर उपराज्यपाल बीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल रही। बता दें कि रंग बिरंगी पतंगों से सजे आसमान ने यमुना तट पर बसे इस पार्क को एक उत्सव के मैदान में बदल दिया। दिल्ली में बुजुर्ग को 9 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, 2 करोड़ 19 लाख रुपए वसूले। 78 साल के रिटायर्ड अफसर को एक कॉल की वजह से जिंदगी के 9 दिन बेहतर डरावनी कैद में बिताने पड़े। मैं जीवन भर की कमाई से 2 करोड़ 19 लाख रुपए भी गंवा दिए। मैं खुद के लखनऊ पुलिस से हेडक्वार्टर से बताकर स्कैमर ने कॉल किया था। हालांकि IFSO ने सतर्कता दिखाते हुए मध्य प्रदेश और यूपी से 5 स्कैमर को गिरफ्तार किया है। इस सोशल मीडिया पर निगरानी रखें और नाबालिगों को यूज करने वाले गैंग से पहचानें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किए निर्देश। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने दिल्ली NCR और आसपास के राज्यों में सक्रिय उन गिरोहों की पहचान करने पर जोर दिया जो नाबालिगों को प्रभावित करते हैं और उनसे जुर्म करवाते हैं। मैं गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस से हेडक्वार्टर में गुरुवार को विभिन्न राज्यों और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग के दौरान कई पहलुओं पर चर्चा हुई। बता दें कि स्पेशल सोपी यानी कि क्राइम में देवेश चंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक CP की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कई राज्यों के सीनियर पुलिस अफसरों के अलावा केंद्रीय खुफिया और एनफोर्समेंट एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद थे। मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल CP नीरज ठाकुर, लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल CP रविंद्र यादव और मधुप तिवारी, स्पेशल CP यानी कि सेल अनिल शुक्ला, स्पेशल CP मनीष अग्रवाल और स्पेशल CP के जगदीशन के अलावा रेंज और यूनिट्स के ज्वाइंट CP जिलों और यूनिट्स के DCP भी मौजूद रहे। धौला कुआं पर खत्म होगा जाम, NHAI ने दिल्ली पुलिस को चौकी शिफ्ट करने के लिए की 8 करोड़ 41 लाख रुपए की पेशकश। धौला कुआं फ्लाईओवर के आसपास लगने वाले ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए नारायणा की ओर जाने वाली रोड को 3 लेन का किया जाएगा। में रोड की चौड़ाई बढ़ाने के लिए NHAI ने दिल्ली पुलिस को पुलिस चौकी को शिफ्ट करने, रिकंस्ट्रक्शन और 752 वर्ग मीटर जमीन के लिए NHAI ने दिल्ली पुलिस से हाउसिंग कॉर्पोरेशन को 8 करोड़ 41 लाख रुपए देने की पेशकश की है। पिछले साल 9 नवंबर को हुई मीटिंग में पुलिस अफसरों ने बताया कि बाकी फंड के लिए प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा गया। मंजूरी मिलने के बाद आगे NHAI को इस संबंध में सूचित किया जाएगा। सिर्फ 90 मिनट में सराय काले खां से करनाल RRTS के 2 नए कॉरिडोर, जाने क्या है सरकार का प्लान। दिल्ली से हरियाणा के करनाल और गुरुग्राम के बीच सफर का समय अब पहले की तुलना में काफी कम हो जाएगा। RRTS के 2 नए कॉरिडोर के प्रस्तावित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिल्ली पानीपत, करनाल और दिल्ली गुड़गांव बावल रैपिड रेल कॉरिडोर से सड़कों से लगभग 2 लाख गाड़ियां कम होने का अनुमान है। मैं दिल्ली गुड़गांव बावल नव भारत कॉरिडोर गुड़गांव, मानेसर, MBIR और बावल जैसे शहरी और औद्योगिक इलाकों में से गुजरेगा। यह दिल्ली एयरपोर्ट को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जोड़ेगा और NCR की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। मैं दूसरे कॉरिडोर से यात्री दिल्ली से करनाल 90 मिनट में और कश्मीरी गेट से मुरथल की दूरी सिर्फ 30 मिनट में तय कर पाएंगे।
दिल्ली के जैतपुर इलाके में चाकू गोदकर 21 साल के युवक की मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार। जी हां, राजधानी दिल्ली के जैतपुर इलाके में गुरुवार यानी कि 15 जनवरी को देर रात चाकू गोदकर एक 21 साल के लड़के की हत्या कर दी गई, जबकि इस चाकूबाजी में 2 युवक घायल हो गए। पुलिस से आरोपी को तलाश कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।